करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कबीर पर हमें कुछ अलग से जानकारी जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, ऐसी आशा हम करते हैं। स्वागत हेतु आदर प्रीति उपाध्याय मैम से और कुणाल सर से। हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन आप सभी का। और अब मंच सौंपते हैं आदरणीय कुणाल शुक्ला। जी धन्यवाद, धन्यवाद स्मिता। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज रायपुर ही नहीं, हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसकी पावन धरा पर जो है विश्व में प्रसिद्ध जो कबीर गायन में उन्होंने एक जो नया मुकाम जो है दिया, पद्मश्री प्रहलाद टिपाणिया आज हम सबके बीच उपस्थित है। तो मैं अनुरोध करता हूँ तालियों के साथ उनका एक जोरदार स्वागत करें। ये हम लोग का सौभाग्य है। और मैं जैसा कि नीचे बोल भी रहा था कि आपके साथ मंच मेरा जो है साझा करना एक प्रकार से सूरज को जैसे दिया दिखाना होता है। और इतने बड़े आप नाम हैं और यहाँ पे उपस्थित है कार्टूनिस्ट त्र्यंबक शर्मा, साथ ही यहाँ पे उपस्थित है मेरे अभिन्न मित्र और पत्रकार साथी श्री संजीव गुप्ता। तो जैसा कि आज विषय है और हम लोगों ने टिपाणिया जी को कई बार भजन, कबीर भजन गाते सुना है, देखा है, परंतु जो रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ से जो एक मांग आ रही थी, जो लोग कह रहे थे, और खासतौर से मैं एक बात आप लोग से साझा करना चाहूँगा। जब कोविड का समय था तो संजीव और मैं रेगुलर बात करते रहते थे, हम लोग रेगुलर मिलते रहते थे। तो हम लोगों ने ये चर्चा करी कि कबीर कल, आज और कल इस विषय पर एक बातचीत होना चाहिए। और हम दोनों ने आपके नाम का जो है वो उस समय साल भर पहले सोचा था, विचार था ये कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं संजीव आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि कबीर कल, आज और कल, इस पर आपका क्या सोचना है? कबीर को आज गए 600 साल हो गए हैं, आज 2022 है और आज 2022 से 600 साल बाद कबीर को आप कहाँ पाते हैं? क्या उनकी बातें आज भी जैसे शाश्वत सत्य प्रतीत होती हैं, उस समय 600 साल बाद क्या होगा? जी, सबसे पहले तो प्रहलाद जी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम आप सभी को। देखिए, आपकी जो बात है कुणाल कि कबीर कल, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कबीर आज होते तो या तो किसी जेल में सड़ रहे होते, या उन्हें जिंदा जला दिया जाता, या उनका गला रेत दिया जाता। मुझे तो आज के जो कबीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक था, वो बात आप जो कह रहे हैं कि उस समय जब उस समय भी विरोध हुआ, काफ़ी विरोध हुआ, उनको पंडित और मुल्ला के खिलाफ लगातार वो बात करते रहे। जब वो कहते थे कि पाथर पूजय हरि मिलय मैं तो पूजू बहार, या ते तो चाकी भली पीस खाए संसार, या फिर कहते थे कि दिन में रोजा रखत है, रात हनत है क्या, या खून वा बंदगी कैसे खुशी खुदा है। तो वो पूंगा पंडितों को भी बराबर तरीके से अपने इसमें ला रहे थे, और मुल्ला जो उस समय जो थे वो भी कर रहे थे। अभी पंडित और मुल्ला दोनों, ऐसा नहीं कि वो मतलब वो ऐसा नहीं कि केवल वो पंडितों को बस कर रहे थे या फिर केवल मुल्लाओं के पीछे पड़े हुए थे, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कबीर का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो अपन एक बात कर लेते हैं कि कबीर क्या है। कबीर एक अरबी का शब्द है और इसका मतलब होता है महान, समझ रहे हैं? तो महान क्या केवल नाम से बस महान हो जाता है कोई, अगर अपना नाम रख ले, या फिर और भी कुछ सारी चीजें। तो आप जो बात कर रहे हैं कि अगर उस समय होते तो उस समय तो जो भी उनके साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि उनका विरोध नहीं हुआ, उनका विरोध भी हुआ लगातार। वो प्रताड़ित भी किया गया उनको, लगातार उनको मारने की भी कोशिश हुई, और जो भी चीज़ें हो सकती थी, जो भी उनके खिलाफ हो सकता था, वो सारी चीज़ें हुई। अब आज की बात कर लेते हैं। आज क्या होता कबीर का मैंने बता दिया है। मैंने अभी अभी कहा कि अगर कबीर आज होते
तो या वो किसी जेल में सड़ रहे होते या फिर उन्हें जिंदा जला दिया जाता या उनका गला रेत दिया जाता। यही तो करते हैं ना, यही तो हो रहा है। तो अब अगले आने वाले समय में कबीर कैसे होंगे, वो तो हम जो हैं, जो वर्तमान में लोग हैं, अगर यदि आपका वर्तमान बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर भविष्य भी बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सच बोलने की कोशिश करता है या सच बोलने का जो मादा रखता है, उसके भीतर कबीर होता है। आपके भीतर भी कबीर है, मेरे भीतर भी कबीर है, थोड़ा थोड़ा तो सबके भीतर कबीर है। अब यदि कोई किसी के भीतर ज्यादा कबीर हो तो वो ज्यादा सच कहेगा, और किसी के भीतर डरा हुआ कबीर हो तो फिर वो कम सच कहेगा, लेकिन कबीर तो सभी के भीतर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कबीर को अपने भीतर बचा के रखिए, सारे लोग बचा कर रखिए, क्योंकि ये अभी आने वाले समय में और काम आने वाला है। वाकई सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है आज विश्व में जो समस्याएं हैं और भारत में जो समस्याएं हैं, अगर हम कबीर के दोहे या उनकी जो वचन थे, बोल थे, उसको फॉलो कर ले तो समस्याओं का हल जो है काफ़ी हद तक हो जाए। आज यूक्रेन या रशिया में युद्ध है, आज भारत, चीन और पाकिस्तान में जो तनाव है, आज जाति को लेके हम लोग लड़ रहे हैं, धर्म को लेके जो भेदभाव है, तो अगर हम वाकई ये इससे बचना चाहते हैं, जो मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है, तो अगर संत कबीर की वाणी का हम लोग पालन करें तो हो सकता है नहीं होगा ही कि हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। त्रिभुवन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि कबीर के जो दोहे हैं उन पर जो है व्यंग्यात्मक चित्र, कार्टून जिसको बोलते हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया? और ये मैंने देखा कि जब कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र ने इसमें कॉफी बुक प्रकाशित की तो यूथ जो है इससे काफी कनेक्ट हुआ, जो युवा है उन्हें काफी ये आइडिया पसंद आया आपका। तो ये विचार आया कहाँ से? सबसे पहले मैं प्रहलाद जी को प्रणाम करता हूँ, और मैं बता दूं कि प्रहलाद जी का मैं यूट्यूब में भजन देख रहा था जो विदेशों में हो रहा था, और विदेशी लोग इतने आनंद से झूम रहे थे, और इनके साथ एक विदेशी महिला बैठ के वो गा भी रही थी कबीर के भजन। तो अब आपके प्रश्न पे आता हूँ कि चूँकि मैं कार्टूनिस्ट हूँ तो व्यंग्यकार भी बोल सकते हैं, और कबीर साहब को व्यंग्यकार भी मानते हैं, कवि भी मानते हैं, और समाज सुधारक भी मानते हैं, कटाक्ष करने वाले भी मानते हैं परिस्थितियों पर। वही काम मेरा भी कमोवेश। तो मुझे लगा कि मेरी बात को और कौन समझ सकता है, तो मुझे लगा कि कबीर साहब को जब मैंने सुना, उनको पढ़ा, निंदक मेरे राखिए आंगन कोटी छवाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुहाए। तो जब मैं कार्टूनिस्ट बना तो मुझे सबसे अच्छा दोहा यही लगा कि भाई मुझे कोई, मैं निंदक हूँ, कोई मुझे अपने घर में जगह दे देगा, लेकिन किसी ने दिया नहीं। इतने सारे मुख्यमंत्री आए, किसी ने भी घर में जगह नहीं दिया निंदक होने के बाद भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतना कड़वा अगर बोलता रहूँगा तो कहीं जैसे इन्होंने कहा कि कबीर कार्टूनिस्टों के साथ भी वहाँ पेरिस में हो गया, पेरिस में 12 कार्टूनिस्टों को गोलियों से भून दिया गया, और इन्होंने बताया कि कबीर साहब होते तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता। तो मुझे लगा कि अगर हम उनके दोहों को ही दूसरे दोहों को देखें कि ऐसी वाणी बोली मन का आपक होए, और उनको शीतल करे आप पे शीतल होए, तो फिर मुझे लगा कि ये तो विरोधाभास हो गया कबीर साहब का कि कई तरफ बोल रहे निंदा भी करो, फिर बोल रहे मीठा भी बोलो। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे निंदा भी हो जाए और मीठा भी हो जाए। तो मैंने फिर कबीर साहब के दोहों का मैंने देखा कि मैंने सर्च किया, हमारे सबके एलेक्सा होती है आजकल, तो मैंने एलेक्सा को बोला कि कबीर भजन सुनाइए, तो वो बोलती है कि कोई कबीर भजन नहीं है मेरे पास। अच्छा, हाँ, कोई कबीर भजन। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा कबीर सॉन्ग्स, तो कबीर सिंह के सॉन्ग बजाने लगी। सिंह कबीर सिंह आई थी, कबीर सिंह, तो फिर मुझे शाहिद कपूर वाले, तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो युवा पीढ़ी तक पहुंच ही नहीं रहा है कबीर। तो फिर मुझे लगा कि इसको मुझे युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है, तो उनको उनकी भाषा में कैसे पहुंचाएं कि वो जो भी प्रेम कर रहे हैं, उनके बाद जो व्यवहार हो रहा है, तो उसको हम कबीर के दोहों के साथ कार्टून बनाए गए। तो ये मीठा भी हो गया और निंदा भी हो गई। और इस तरीके से जब मैंने बनाया, और फिर आपका धन्यवाद है कुणाल शुक्ला जी का कि वो शोधपीठ के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने साहस की, ये साहस का ही काम है। एक तो कबीर पे कार्टून बनाना साहस का काम है,
दूसरा साहस का काम है उसको छापना, सरकार में रहते हैं, है ना। तो उन्होंने छापा उसको, तो उसके लिए बधाई, तालियां बजाओ भाई एक बार इनके लिए। तो इस तरह मुझे लगा कि हमारा जो काम है 24, इसमें तो 24 कार्टून है, अब मैंने फिर 51 कार्टून हो गए, आगे फिर छापना पड़ेगा। तो मैं मेरा एक प्रश्न है जो प्रहलाद जी से है कि कबीर के दोहे मैंने अभी तक देखे, पढ़े, भजन उनके अलग है क्या सर? प्रहलाद जी भजन अलग है? हाँ, मतलब भजन हम लोग अभी भजन तक नहीं पहुंच पाए, जबकि मैंने उनका सुना था मुझे लगा। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आप बोलेंगे तो धन्यवाद प्रहलाद जी। ये हम सबके मन में सवाल है, शायद संजीव के मन में भी है, त्र्यंबक जी के भी मन में भी, और यहाँ जो भी लोग उपस्थित थे सबके मन में है। पद्मश्री प्रहलाद टिपाणिया को हम लोगों ने यूट्यूब में हमेशा सुना, मैं आज भी सुनता हूँ, और कोविड के समय तो रेगुलर में सुना करता था। उनके कई शिष्य हैं, शबनम बिरमानी से लेके अन्य कई शिष्य हैं, पर ये लोग जानना चाहते हैं, रायपुर, छत्तीसगढ़, पूरे देश के लोग, कि आपके गुरु कौन हैं? अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको गाते हुए सुने, अभी बोलते हुए पहली बार सुने। तो सबसे पहले तो मैं इस आयोजन में कबीर को आपने शामिल किया, इसके लिए बहुत साधुवाद है। और ये सूर्य कुल का प्रतीक है, और सूर्य जो रहता है ना वो बहुत कम रहते हैं, जैसे यहाँ पर भी जितने बैठे बस ऐसे ही सूर्य है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर आप नीचे वो समझ गए होंगे कि कुणाल है तो वो कबीर वही वाले पुराने वाले, वो जो लंबी सी दाढ़ी और टोपी लगाए हुए कबीर होंगे। ये अपने शाहिद कपूर वाले कबीर नहीं है, तो शायद इसलिए कम भीड़ है। अगर वो वाले कबीर होते तो शायद ज्यादा भीड़ होता। एक जगह पर कबीर कहते हैं, देखिए कि सूरा तो थोड़ा घना और सत का रूपे पग, और घना गया कहीं काम का सावन या सबक, सूर्य कम लोग रहते हैं। अभी गुप्ता जी ने जो कहा ना कि यदि कबीर अभी होता तो क्या होता, तो उन्होंने कह दिया कि उनको क्या होता है, तो जिंदा जला दिया जाता, मार दिया जाता। पहले ये विचार करने की जरूरत है कि कबीर ने इतने निर्भीकता के साथ में, आपने कहा कि उन्होंने पंडितों के बारे में या मुल्ला मौलवियों के बारे में इतनी निर्भीकता से कैसे कह दिया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और या से तो चाकी भली पीस खाए संसार, या मुल्ला होकर बांग पुकारे क्या वो साहेब बेरा है, और चीटी के पाँव में नेवर बाजे वो भी साहेब सुनता है। ये बात वो कह सकता है जो इन हदों के बीच में हो। जब तक मानव समाज में इंसान किसी हद में बंधा रहेगा नहीं तो इससे निर्भीकता की बात नहीं कर सकता, ये मेरा सोच है। और इसीलिए कहा कि हद में पीऊ न पाइया न बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखन तासो पियो हजूर। अब हम हद में बन गए हैं, मैं तो हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, फलाना है, ये औरत है, ये आदमी है, इन्हें काला कपड़ा पहना, इन्होंने केसरा पहना, इन्होंने हरा पहना। हम इन हदों में बन गए साहेब। और बात कबीर की करें या बात किसी तरह की करें, और इस पूरी कायनात में, केवल भारत में नहीं या यूक्रेन में नहीं, पूरी दुनिया में अमन, चैन और शांति तब कायम हो सकती है जब इंसान कबीरत्व को अपने जीवन में उतारे। जिस तरह से इन्होंने कार्टूनिस्ट होने के जरिए से बुराई को भी लेकर के भी और उस अच्छाई को लेकर के भी, यानी शीतलता को भी और क्रोध को भी लेकर के इन्होंने कार्टून बनाने की कोशिश करी, तो वो तब संभव है जब इंसान के अंदर में दया हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। और खरी बात कहूँ तो सबको बुरी लगती है, सांस कहूँ तो मारन धावे झूठा जग बतियारा। मेरे जीवन में आपका जो प्रश्न है, मैं बिल्कुल कोई कबीर गायक नहीं था, और आप जो कह रहे थे ना साहब, हमने भी कभी भजन अजन कबीर के सुने ही नहीं थे, क्योंकि पढ़े थे जब केवल कबीर की 3-4 साखियां पढ़ी, और वो साखियां हमने भी पढ़ी थी, वो याद थी, मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है, हमने तो इसलिए पढ़ी थी कि 10 नंबर आएंगे, पास हो जाएंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़ा है, बढ़ा हो तो क्या मैं चलती चक्की देकर 3-4 साखी याद कर लो, एक आएगी सही, 10 नंबर आएंगे, पास हो जाएंगे। मेरे जीवन में कबीर को समझने का या कबीर का जो थोड़ा बहुत समझ में आया, वो लिखा लिखी का नहीं है, और कबीर लिखा लिखी में है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात बोली आप, क्योंकि कबीर कहते हैं लिखा लिखी ये नहीं ना देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी बड़ी बारात।
कबीर तो जीने मैं कहता आखन की तू देखी, कहता तू मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। तेरा मेरा मनवाए कैसे हो रहे। कबीर साहब ने जो देखा, या कबीर साहब ने नहीं, उस समय पर मध्यकालीन इतिहास में जितने भी संत हुए हैं उन्होंने सबने जो देखा वो कहा, और इसकी वजह से उनको सबको कितना प्रताड़ित किया। खाली कबीर को नहीं, जैसे आपने कहा ना कि कबीर के साथ उस समय पर घटना हुई, उनको भी मारा होगा। अरे जो कौन महापुरुष चैतन्य कौन थे, उनको भी जब सही बात कही तो उनको निकाल दिया। हाँ, इब्राहिम लोधी का। तो इस वजह से सबके साथ ये घटना हुई। और ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि हम सबको अपने दायरे में उनको आरोपित और प्रत्यारोपित करके हम किस तरह से इंसान का शोषण कर सकते हैं, किस तरह से इंसान को डैमेज कर सकते हैं, और हमारी वाहवाही और हमारा यश और कीर्ति फैली रहे, इस वजह से करते हैं। समाज के अंदर सेवा करना, मानव समाज के अंदर यदि सेवा करना है ना, तो पहले सरल बनना पड़ेगा और सहज बनना पड़ेगा, और इन हदों से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि हम हमारे इधर तो कचरा भरा हुआ है, जाति का न, मजहब का न, धर्म का न, ऊंचे का न, नीचे का न, गोरे का न, काले का न, औरत का न, आदमी का न। बात करें बड़ी बड़ी प्रवचन की, न बात करें बड़ी बड़ी सत्संग की, सब क्या अच्छा है क्या बुरा है आप सब जानते हैं, आप सब बहुत जानकार आदमी हैं। इसलिए साहब मेरे जीवन में जब मैंने पहली बार ये 74 की बात है, हम शिक्षा विभाग में चले, मैं शिक्षक रहा और 16 में सेवानिवृत्त हो गया। और मैंने मेरे जीवन में पहली बार 78 में तंबूर देखा एक गांव में, जहाँ पर मेरा स्कूल था, मिडिल स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। और एक पूर्णिमा की रात को जब हमें वहाँ पर कार्यक्रम में बुलाया गया कि सर आज आना, तो हम चले गए। हमने मेरी ज़िंदगी में पहली बार वहाँ तंबूर देखा, और उस तंबूर की आवाज़ इतनी सुरीली थी, वो मेरे को इतना चोट कर गई। तो मैंने केवल ये था कि यार ये पता नहीं क्या है, इसको सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा ही पहली बार था। हमने उनसे नाम पूछा तो उस तंबूर का नाम उन्होंने, अलग अलग आदमी, मंडली में 5-7 लोग रहते हैं, गाँव में घर में बैठ करके गाते हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि साहब ये तंबूर है। एक आदमी ने कहा कि ये बीणु है, एक आदमी ने क्योंकि साहब के शारदा के, इस तरह से उन्होंने नाम बताया। और उसके बाद में उस तंबूर को सीखने की वजह से उसका जो नाद इतना सुंदर था, मैं उसी गांव रहने चला गया। काड़ बड़ौदा मिडिल स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट था, और ये जो तंबूर जिस गांव में था वो गोरखेड़ी गांव का नाम है, वो देवास जिले का गांव है, जहाँ पर कुमार गंधर्व रहे। हाँ जी, कुमार जी देवास में रहे। और कुमार जी का भी देखिए, कुमार जी जब तक देवास नहीं थे उसके पहले तक उन्होंने कभी नहीं गाया, आप देख लेना। और उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि आप गाना बंद करो, नहीं तो आप इसी जगह रहो जहाँ थोड़ा आप शुष्क आपको हवा मिले, क्योंकि उनको वो दमे किया, इस तरह का कुछ टीबी हो गया था। उन्हें 6 साल तक नहीं गाया। और देवास में शीलनाथ की धुनी है, वहाँ पर वहाँ की जो लोक मंडलियाँ जो इफ्तार और तंबूर के ऊपर गाती है, उनको उन्होंने सुना, और उन्होंने यही कबीर के पद और गोरखनाथ के पद वहाँ पर सुने जो लोग गाते हैं, वो उनको सुना। और उसके बाद में उन्होंने रहने गया और उन्होंने फिर गाना शुरू करा। और गाना शुरू करने के बाद में मैं उनको बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया में कुमार जी को कबीर के नाम पर जानते हैं। जब हम अमेरिका गए ना, तो वहाँ पर कबीर के प्रेमी, माना कुमार जी के प्रेमी जो है वो कि वो उड़ जाएगा हंस के लगाओ, नहीं, हम परदेसी पंछी साधु। और दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिएगा, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो लोक में गाते हैं, वैसी की वैसी कुमार जी ने गई। जैसे एक भजन में सुना देता हूँ आपको। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। ज्यादा बड़ा भजन नहीं, क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे। नहीं, अरे जो आपने पहले ही बोला ना, यहाँ जो भी उपस्थित है वो मैं ये कह रहा था कि संगीत जो है ना, संगीत तो आप और हम सबके अंदर है। संगीत कैसा निकलना चाहिए, वो अच्छा तब निकलता है, ये मेरा सोच है, हो सकता सही है कि नहीं है, जब तक हम तीनों हमारे अंदर के जो स्वर है नहीं, 1 2 3 ये बराबर नहीं हो तो अच्छी आवाज नहीं निकलेगी। जब तक इंसान तीनों गुणों के ऊपर
जब तक नहीं होगा तब तक वो निश्चित रूप से अच्छा बुरा और ये जितना भी घटनाएं होती करता रहेगा। कभी किसी को मार देगा, कभी किसी के साथ अच्छा करेगा, कभी अपनी वाई करेगा। ये हो सकता है, ये गुणों का प्रभाव है वो सब में, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, मजहब का हो, देश का हो, प्रदेश का हो, राजा हो, शिष्य हो, गुरु हो, कोई भी हो। तुम इसलिए कबीर की एक साखी मुझे याद आई कि 3 गुणन की भक्ति में और भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे और भव से उतरे पार। हमारे अंदर 3 गुणों की हदें जाता है, उसके ऊपर जब तक नहीं हम रहेंगे नहीं तो हमको अलग अलग दिखेंगे लोग, इसलिए ऐसा करें। और उन्होंने जो भजन जैसा था वैसा का वैसा गाया, और वो भजन इस तरह का है, हम परदेसी पंछी बाबा इनी देश रानाई हो, हाँ इनी देश रा लोग अचेता, इनी देश रा लोग अचेता, पल पल परले में जाई भाई संतों, इनी देश रा नाई हो। छाया में बैठूं तो अग्नि सी लागे, धूप अधिक शीतलाई हो। अरे छाया धूप से मोरे सदगुरु न्यारा, छाया धूप से मोरे पूरा गुरु न्यारा, मैं सतगुरु के माई भाई संतों, इन देश नहीं हो। तो इस तरह से इस तरह के भजनों को जब कुमार जी ने उन मंडलियों से सुना, उसके बाद में उन्होंने गाया। तो भजन तो उन्होंने ऐसे ही गा दिया, फिर उन्होंने उलझाया ढंग से मेरा गाया। तो जिन लोगों को सुना था उन्होंने, और जो गाने वाले उस समय पर देवास के आसपास के, देवास के जो लोग थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति देवास के बिल्कुल नजदीक नोट प्रेस के पीछे गांव में, तो देवास में शामिल हो गया। कालू खेड़ उस गाँव का नाम है। वहां पर एक बासा थे जिनका नाम चेनावा था, और वो जब जहां मैं पढ़ाता था उधर वहां आते थे, क्योंकि उनको कोई रिश्तेदार थे, तो उनसे मैंने भजन कबीर के सुने। और उसके बाद में जब वो आते थे तो उनको हमारे यहाँ पर 2-3 दिन रुकते और फिर बोले कि गाँव को, और उनसे सुन करके सीखे। और उसके बाद में वो तंबूर बजाना भी थोड़ा आ गया। कौन से वर्ष की बात? ये सन 78-79 की बात, क्योंकि उस समय पर मेरे जीवन में शुरुआत। उसके पहले मैंने ना तो कबीर के भजन सुने थे, क्योंकि कबीर के भजन किताबों में है ही नहीं, और ना ही नहीं। और दूसरी बात यह कि हमने इस तरह का कोई भी गाना सुना नहीं था। तो और वो मेरा कबीर के या इन संतों की वाणी के प्रति रुझान क्यों हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि कबीर का तो उस समय 10 नंबर के लिए याद की साखी, परंतु जो तंबू सीखने का जब नंबर आया तो वो गांव वाले लोगों ने, गोरखेड़ी के लोगों ने जो बजाते थे, बहुत सारे लोग थे, आजकल एक भी नहीं, वो सब चले गए। तो उसमें प्रहलाद चौकीदार और वहाँ पर एक महाराज थे, भीमपुरी महाराज। तो उन्होंने कहा कि सर आप ये तंबूर सीखो, तो एक साथ थोड़ा गाओ कैसे, तो ये तंबूर जल्दी बजाना आएगा, नहीं तो यूँ नहीं आएगा। तो हमने सोचा कि यार हमने कभी गाया था ही नहीं, तो हमने उनसे एक भजन लिखवा लिया। और वो भजन खेती का था। खेती करे तो थाने समझ बताऊं, बलदिया ने दुख मत दीजे, ओछी संगत नाहर भुगतावे घरी बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजिए। और उसका एक अंतरा जो था वो कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साथ मत लीजिए, और अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजिए। ये मैंने उनसे लिखवा लिया। और फिर मैं उसके आधार पर जब बजाने का प्रयास और अभ्यास करता रहा, तो वो तंबूर बजाना सीखने के लिए तब तो जब मैं सीख रहा था, तो एक दिन हमारा छोटा सा गांव है, हमारा गांव उज्जैन जिले में है, दुनिया खेड़ी गांव का नाम है। और वहाँ पर मुश्किल से 40 घर हैं, 40 घर है। तो वहाँ पर शनिवार को जब हम घर चले जाते तो एक दिन जब मैं एक जगह बैठा था और एक पक्षी आया और वो उस झाड़ के ऊपर बैठा, और झाड़ के ऊपर जैसे जो उसने चोंच मारी कि वो एक फूल जो उसका
था और टूट करके नीचे गिर गया। और वो फूल इस किस्म का था, इस रंग का, और वो सेमल का था। तो वो जो अंतरा वही है कि सेमल को फूल थाने लागे सुहावनों से साथ, उसने जैसे चोट मारी टूट करके नीचे गिर गया। तो मेरे मन में जब सीख रहा था तो खोपड़ी में बात आई कि यार क्या कबीर ने इसको देख करके कहा होगा कि फूल की सुंदरता को देख करके जब वो पक्षी आया और उसने जैसे चोंच मारी, फूल टूट करके नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और उसकी दूसरी लाइन ये थी कि अवसर खेत यानी बंजर भूमि, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजिए। दोनों बातें, यदि अवसर भूमि में कुछ बोझ पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये फिर समझ में आया कि अरे ये केवल गाना नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली प्रकृति में प्रत्यक्ष है और इसका असर उस समय पर हो सकता है हमारे जीवन में भी कहीं होगा। तो तब हमें लगा कि संतों की वाणी केवल गाने की नहीं है, हर संतों की वाणी एक प्रैक्टिकली अनुभव है उनके जीवन का। ये बड़ी बात है। हर संतों की वाणी उनके जीवन का प्रैक्टिकली अनुभव है, और वो अनुभव आप और हम में भी संभव है। सवाल केवल यह है कि उस स्तर से हम कहीं कहीं बहने लगे, उस स्तर पर हम अपने जीवन की को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तब कहीं नहीं तो कबीर की बात करा करें, चाहे जितने भी ग्रंथों की न पोथी की बात करते हैं और बात कुछ करते हैं न काम कुछ करते हैं, ऐसा हो रहा है। आपकी अंतर खिड़की कब खुली? आपकी अंतर की खिड़की, वो जो आपका भजन है उसको चाहूँगा 2 लाइन उसकी भी चाहिए। और अंतर खिड़की कब खुली आपकी अंतर खिड़की? देखिए ये उस समय तो मैंने वहां पर देखा, फिर एक जो घटना घटी वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे तो मेरे गुरु संगीत के तो वो चेना जी मारो करके थे, बहुत बुजुर्ग थे, वो अब नहीं है, वो रहे, उनसे हमने ज़्यादा भजन सीखे। फिर मैंने जगह जगह पर बहुत जगह गए और जो लोक मंडलियाँ गाती थी बहुत गिनी चुनी थी उस समय पर, उनसे जो अच्छा लगा वो भजन मैंने लिख करके रखा और उसके बाद में उनको गाने का प्रयास किया। गाना अपने तौर तरीके से हो सकता है। इस तरह से कई जगहों पर गए, पैदल गए, रात को गए, रात भर गाना और उसके बाद सुबह अपने स्कूल चले जाना, ये हमारी दिनचर्या रही। परंतु जो चोट लगने की बात है वो खाली भजन से चोट लगे ऐसी बात नहीं है शायद, वो आपकी वाणी से भी लग सकता है। वो हमारे सामने जो बहुत आदरणीय बैठे नहीं उनकी बात में भी ये भी चोट का विषय है। जब इंसान को चोट लगती है नहीं तब कभी मालूम पड़ती है, और चोट के एहसास को वो जानता है जिसको ठोकर लगी। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीर सोई पीर है और जो जाने पर पीर, और जो पर पीर ने जाने सो का फिर पीर। एक इंसान की, किसी जीव की पीड़ा और दुख दर्द को जान करके उस समय पर जो हमसे काम हो जाए, ये सच्ची सेवा है। तो इसलिए दूसरी बार क्या हुआ, एक जगह पर गुरु पूर्णिमा पर हम, ये उज्जैन के पास में कड़सा एक गाँव है जहाँ पर एक पुरुषोत्तम साहिब करके थे, कबीर पंथी महंत थे, वो उनसे काफ़ी आत्मीयता रही। वहाँ गुरु पूर्णिमा पर हम चले गए। हम तो स्कूल में पढ़ाते थे तो शनिवार का दिन था, तो मैं 12-13 साल तक अकेला रहा। रोटी खुद हाथ से बनी वहाँ पर, तो मैंने रोटी बना करके मैं साइकिल से चला गया। तो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था हमारे स्कूल से, उज्जैन के नज़दीक। मैंने रास्ते में जाकर के मैंने रोटी वोटी खा ली और उसके बाद में रात में कार्यक्रम में चले गए। तो उनके वहाँ कार्यक्रम में काफ़ी बड़ी संख्या में आए थे उस समय पर। ये है सन 79-80 की बात। तो शुरू हम गा रहे थे तो उमंग भी थी, हमने रात भर भजन भी वहाँ गाए और बहुत सारे गाने वाले लोग थे। राजस्थान के भी आए थे, अजमेर से और अन्य अलग अलग जगहों से। तो हो गया, रात को हो गया कार्यक्रम। दूसरे दिन सब धीरे धीरे जाने लगे, सब चले गए। मैं भी शाम को, दूसरे दिन रविवार था, मैं भी जब जाने लगा तो गुरुजी ने बोला कि मास्टर आज मत जा, रुक जा। तो मैं अकेला तो था, इसलिए मैं रुक गया था। वहाँ कोई भी नहीं था। एक वो गुरुजी के घर से जो थी माँ, वो थी, मैं और वो गुरुजी बचे। बाद में सब सामान वामान चला गया और उसके बाद में कुछ ऐसी चर्चा होने लगी कि आज इतना खर्चा हुआ, नहीं ऐसा लगा, नहीं वो इतना। और फिर बाद में पता नहीं क्या उनको सूझी, तो एकदम उन्होंने बोला कि मास्टर तूने भजन बहुत अच्छा गाया रे। तो मैंने कहा कौन सा? कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज़ हो, बहुत अच्छा गाया। तो मैंने कहा कहाँ साहब? तो बोले कि तूने गाया तो सही, पर तूने सुना? मैंने एकदम उन्होंने यूँ बोला कि गाने का थोड़ी है तो सुनने का है।
तो मैंने कहा कि सुना। मैंने कहा साहब मैंने तो सुनाने का काम करा, गा दिया। अरे बोले बैठ, ऐसे यूं सिर पर मारा, बैठ। वो उनका कोई बड़ा ऐसे बिल्डिंग नहीं था, झोपड़ी टाइप था, और बाहर जो उसारा रहता वहां पर वो ओटली पर वो बैठे थे ना, उनके पास में मैं नीचे वहां बैठा था, तो उन्होंने यहाँ सिर पर यूं करा, बैठ सुनने की बात है। उस दिन मुझे समझ में आया कि कबीर के हर पद एहसास का विषय है, गाने का विषय नहीं है। और भजन वो था, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हुए धीनी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हुए जीना जीना। क्यों होता है? वो सब में होता है। उसमें कोई जाति की, कोई धर्म की, कोई मजहब की, कोई मत पंथ संप्रदाय की जरूरत नहीं है। हर इंसान के अंदर होता है, आप सब भी जानते हैं। और वो क्या है? वो नाद है। और वो नाद जो बिना हद के होती है, वो होती है जिसको अनहद नाद कहते हैं, नहीं? और इसीलिए उसमें कहा कि इंगला पिंगला सुषमना जोया, सुषमन श्वेत ध्वजा पहरानी, ओम सोहम बाजा बाजे, त्रिकुटी शब्द समानी, इस तरह का वो भजन है। तो बताइए, तो हम ये जितने भी जैसे अभी भी बहुत ये सब काम करें तो बड़ी कठिनाई होती है, परंतु कठिनाई का समाधान तब होता है जब हम वाकई सरल बन जाए, वाकई थोड़े कोमल बन जाए, वाकई हमारे अंदर प्रेम सद्भाव और दया हो। तब इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम अपने ऊपर भी और जनमानस के बीच में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तभी ये दूरियां भी खत्म होंगी, नहीं तो कोई दूरियां आज खत्म होगी ना कोई काल। पर आजकल दूरियां बढ़ाने वाली चीजें बहुत सारी है। आज ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हमने क्या करा मालूम? ये जो लाइट है ना, इनके ऊपर मैं आया तो एक पर्दा चढ़ाया, वो आया तो इनने चढ़ाया, और हो गया अंधेरा घुप। इस तरह से ना समझी के, अज्ञानता के ये अंधकार के पर्दे चढ़ा रहे हैं लोग। और हम मिलाने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, तो कैसे? तो मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करूं कि आप इस रूप में भी जोड़ने का काम करते हैं। आपको साधुवाद, और आपका काम बहुत कठिन है, और आपने भी पता नहीं इस काम को कैसे चुन लिया कि कबीर कल, आज और कल, और कबीर आज, कल, आज और कल, इसलिए हमेशा शाश्वत रहेंगे, कभी भी नहीं, जितने भी संतों की वाणी है वो। और इसीलिए कहा है कि कबीर 650 साल पहले, उस समय भी कहीं हिंदू मुसलमान होगा। इसी वजह से उन्होंने दोनों को मिलाने का काम किया। संतों ने हमेशा मिलाने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। और वो उन्होंने क्यों किया? जब उनसे पूछा गया कि यार ये हिंदू की भी काट करता है, मुसलमान की भी काट करता है, तो उनसे पूछा कि यार तुम हो कौन? तो उन्होंने क्या कहा मालूम? वो आप सबको मालूम है इसे, हिंदू कहूं तो हूं नहीं, और मुसलमान भी नहीं, और गे भी दोनों दिन मैंने खेलू दोनों माही। उनका ये बात था। वो वहां पर रह करके दोनों की बात को कह सके। वो यदि एक कहीं भी एक धड़े में होते नहीं तो बात नहीं करते। अब हम धड़े में बंद करके बैठे और बात करते हैं इस तरह के, तो कैसे संभव है? नहीं। दूसरी बात कि सब गेप से आए हैं, सब एक जगह से आए हैं, परंतु यहां पर एब लग गई साहब, हिंदू की, मुसलमान की, औरत की, आदमी की, जातियों की, धर्म की, संप्रदाय की, ये एब है। और ये एब तब मिटेगी जब हम पलट जाए। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि गेबी आया गेब से, सब वहां से आए गेब से, गेबी आया गेब से, और यहां लगाई एब। अरे उलट समाना आप में तो मिट गई सारी एब, अपने पे पलटो तो सही यार, तब हमारी एब मिटेगी। और जब तक एब नहीं मिटे नहीं, तब तक ये जितना भी है नहीं, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, फलाना, ये जो कुछ हो रहा है और जो देख रहे हैं, ये सब चलता रहेगा। इसलिए एक को तब मिटाया जा सकता है जब ऐसे संतों की वाणी, आप जो टूरिज्म के माध्यम से, आप ऐसे आयोजनों के माध्यम से, आप ऐसे अनेक तरह की सोशल और अनेक तरह की सांस्कृतिक इस धरोहर को सजग और जिंदा बनाए रखने के लिए कार्यक्रम करोगे। क्योंकि जब तक इंसान के बीच में वो चीज़ जाएगी नहीं तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा? आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जब इन्हें पूछा कि क्यों कबीर, तब उनको पता ही नहीं। तो भाई उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हमने उनको परसे ही नहीं कभी। तो इसलिए
आपका बहुत धन्यवाद है कि ऐसे पूरे जनमानस को इस तरह के वाणी को परोसते रहो, ताकि कहीं न कहीं चोट लग जाए, और चोट लग जाए तो उनके जीवन में एक सुदृष्टि और एक सकारात्मक सोच पैदा हो जाए। जी समय थोड़ा सा कम है, हम लोग सुनना तो आपको बहुत चाहते हैं, पर ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, एक लाइन आपसे बस मैं गुनगुनाने दूंगा, जो मैं तकरीबन 1-2 दिन में करना है रे जो कर ले रे साधु। तो क्या करना है, ये पद है, ये देखिए नाथ संप्रदाय के जो मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ या अवधू की जो परंपरा उसका भजन है, और बनानाथ जी साहब ये इस भजन में कहते हैं। तो ये भजन में वो ये इसमें थोड़ा सा मुझे जो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा मालवा से भी संबंध रहा है, मेरे जो परनाना जो है वो मालवा से ही वैद ख्याली राम द्विवेदी उनकर के राजवैद हुआ करते थे, तो वो जो इस एक मालवी टोन जो इसमें आपकी आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हर महीने इसको 4-5 बार सुनता ही हूँ, जो आपका ये भजन है। अपने भारत की विविध जो संस्कृति और जो भाषा और बोली और खाना और पहना और सब बहुत प्रभावी। आपको जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में, वैसे तो छत्तीसगढ़ में तो नहीं मानता क्योंकि हम एक ही थे, बाद में किसी तरह का हम दो ये बीच में रेखा पड़ गई, परंतु मुझे आपके यहाँ का जो संगीत और आपके यहाँ का जो गायकी है वो बहुत अच्छी लगती है, और आपको मालवा की अच्छी लगती है। तो मालवा का जो रीजन है, जो 5-7 जिले हैं, उसमें मालवी बोली बोली जाती है। इस वजह से कबीर के और जो भी है वो स्वतः उस भाषा में पिरो दिए जाते हैं। इन्होंने जो भजन कहा वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसमें बनानाथ जी महाराज कहते हैं कि करना हो सो कर ले साधु, मनक जन्म दुहेलो है। बहुत कठिन है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बाद में जब तप नेम व्रत और पूजा षट दर्शन को गेलो है, इनके करने से तू पार ब्रह्म को नहीं जान पाएगा। वो कहते हैं अपने मन को कॉन्सेंट्रेट एक जगह पर कर जाएगा, परंतु पार ब्रह्म को नहीं जान पाएगा। और पार ब्रह्म को जानने के लिए हमारे मन में ये कर दिया है कि वो परमात्मा या ईश्वर कोई वैकुंठ में है, कोई स्वर्ग में है, इस तरह से। और वैकुंठ और स्वर्ग मैंने तो आज तक देखा नहीं, आपने देखा तो आप अपनी जाने, परंतु उनमें ये कहा, और उन्होंने आगे ये कहा है कि जो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को जो दूर बताता है, जब वहाँ बताता है, वो समझो कि वो ना समझे। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अन समझा हरि दूर बतावे, और कोई समझा, कोई इस तरह से समझदार, आप जैसे समझदार कहेंगे तो वो कहेंगे समझा साथ कहेलो है या साँच कहेलो है, सदगुरु सेन अमोलक देनी हरदम हर को गेलो है। वो सुप्रीम पावर, वो राम, ईश्वर, अल्लाह भाई जो भी कहते हैं, वो हरदम प्रति पल, प्रति क्षण हर इंसान के साथ रहता है। क्योंकि लफ्ज तो अनेक हो सकते हैं। अनंत नाम जो ब्रह्म का अवता का वार न पार, और मन माने सो लीजिए, कहे कबीर विचार, कबीर ये कहते हैं। और कबीर ने ये भी नहीं कहा कि तुम खाली वेद शास्त्रों को या हिंदू को मानो, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम अल्लाह या ईश्वर और वाहिगुरु को मत मानो, या मानवता धर्म को मानने का है। अरे उन्होंने तो ये कहा कि सब काहू का लीजिए और सांचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार, सबको मानो, परंतु जहां पक्षा पक्षी की बात होगी लड़ाई झगड़ा शुरू। इसलिए देखिए वो भजन सुना देता हूं। जी करनी करे तो क्यों डरे, और कर ही क्यों पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाए। और सब थोते तीर चला रहे साहब, करने का रज़्मा नहीं और थोते बांधे तीर। अरे बिरह बाण जिनको लगा तो विकल होत शरीर। क्या बात है, ये है नाद का प्रभाव। नहीं, हमारे सबके अंदर भी ये नाद हमेशा होते ही साथ। अखंड ताल टूटे नहीं कबहू सोहम शब्द उचारा, और ज्ञान आप कोई सदगुरु खोले जाने का जानन हारा। इसीलिए वो कहते हैं कि
सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता इस मन मंदिर में बाजता तो बाहर सुने तो क्या हुआ, तो कर लो, क्या करें? अरे करना हो सो कर ले रे साधो, अरे मनक जन्म दुहेलो है, करना रे हो सो कर ले रे साधो, अरे मनक जन्म दुहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत अब के मिलो महेलो है, लख 84 में भटकत भटकत अब के मिलो महेलो है, करना रे हो सो कर ले रे साधो। क्या करना था और क्या करने लग गए? अरे जब तक नेम व्रत और पूजा पूजा रे पूजा, ए सक दर्शन को गेलो है, जब तक नेम व्रत और पूजा, अरे सक दर्शन को गेलो है, पार ब्रह्म को जानत नहीं, भूलिया रे भरम बहेलो है, पार ब्रह्म को जानत नहीं, भूलिया भूलिया भरम भयलो है, करना रे हो सो कर ले रे साधु। सठ दर्शन में उलझ गए, मन हम वहीं टिक गए, आगे नहीं बढ़े। इसलिए पूजा पाठ बुरी चीज नहीं है, मन के कंसंट्रेशन का एक जरिया है, पर वहीं रुक गए तो फिर हमारी आगे की यात्रा रुक गई। और वो कहाँ करना था? अरे कोई कहे हरि बसे वैकुंठा, अरे कोई गोलोक कहे लोहे, कोई कहे हरि बसे वैकुंठा, कोई गोलोक कहे लोहे, कोई कहे शिव नगरी में साहिब जुग जुग हाट बहे लोहे, कोई कहे शिव नगरी में साहिब जुग जुग हाट बहे लोहे, करना रे हो सो कर ले रे साधु। शिव का मतलब सुंदर, जैसे कबीर के बारे में आपने बताया, कबीर का मतलब होता है महान। कबीर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो पिंड के रूप में रहे होंगे आप जैसे, परंतु और आपने एक अच्छी बात कही कि कबीर सब में है। कक्का केवल ब्रह्म है न बब्बा भी शरीर, और रर्रा सब घट रम रहा था का नाम कबीर। कबीर किसी आदमी को पर अपने भारत का दुर्भाग्य कहिएगा, अरे कबीर तो नीचे जाते के, उनको मत कहो, ये हो रहा है शायद। कुमार जी ने जब कबीर को गाना शुरू किया तो उनको कहा, कर तुम ये भिखारियों की और नीचे जाते की गीत गा रहे हो, ये तो हालत की मानसिकता है यहाँ की, और बात करें उस सुप्रीम पावर की, कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए बनानाथ जी ने आगे यूं कहा कि अरे अनसमझा तो हरि दूर बतावे, कोई समझा साथ कहे लोहे, अनसमझा तो हरि दूर बतावे, कोई कोई समझा साथ कहे लोहे, सतगुरु से नय मोलक दीनी, हरदम हर गो के लोहे, सतगुरु से नय मोलक दीनी। सबके साथ है, जिसका कोई मूल नहीं है, इस तरीके से पूरी कायनात में जीव मात्र में समान रूप से व्याप्त है। अंतिम में बनाना जी कहते हैं कि जिया राम, अरे जिया राम गुरुपुरा मन मिल गया, ए अजपा जाप जपे लोहे, जिया राम गुरुपुरा मन मिल गया, अरे अजपा जाप जपे लोहे, के बनानाथ सुनो भाई साधो, मारा सतगुरा को हे लोहे, के बनानाथ सुनो भाई साधो, अरे मारा सतगुरा को हे लोहे, करना रे हो सो करे साधु। तो सब सतगुरु बनकर के बैठे हैं आजकल, तो हमारे जैसे भी सतगुरु बन गए। एक मुझे कहना था कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है या फिर आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि यदि किसी को निर्भय होना है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि सरल होना है, जैसे आप प्रहलाद जी को हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक पद्मश्री बैठे हुए हैं, हमारा सौभाग्य है उनके साथ हम लोग को बैठने का अवसर है। हम तीनों के जीवन का एक स्वर्णिम और यादगार मोड़ रहेगा। हम लोग तीनों मुझे ऐसा लगता है के साथ मंच में है, वाकई हम लोगों के तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको निर्भय होना है, यहाँ पे जो बैठे हैं हम लोग को जो सुन रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपको निर्भय होना है, सरल होना है, बिल्कुल ऐसे एक रौ में बहने का आपको अगर चाहते हैं कि हम ऐसा
करें तो आप कबीर को सुनिए, कबीर को जानिए, कबीर को जीने की कोशिश करिए, तो स्वाभाविक रूप से आपके में ये गुण आ जाएगा जो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी प्रहलाद जी को हम लोग देख रहे हैं वैसा ही मुझे ऐसा है। तो मेरे ख्याल से मैं स्मिता को बुलाऊंगा। हम लोगों ने काफ़ी, और मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर का उनका कण कण में प्रभाव है हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे, और मैं वाकई फिर से आपको धन्यवाद